बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आजकल ऑरेंज का मौसम है तो क्यों ना फिर हो जाए ऑरेंज केक, जो कि बहुत मज़ेदार बेकरी स्टाइल में आपको मिलेगा और घर में बनाएंगे आप बड़े मज़े से। मैं बना रही हूँ इसे तंदूर में, आप माइक्रोवेव में भी बना सकते हो यही रेसिपी, ओवन में भी बना सकते हो और पतीले में भी। तमाम लिंक आपको मिल जाएंगे। और ये मज़ेदार सा नरम और जायकेदार केक आप सबके लिए। तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले जिसमें हमने केक बेक करना है वो सांचे को ऑयल लगाएंगे। तो हर तरफ ऑयल आपने लगाना है बहुत अच्छी तरह। अगर ऑयल अच्छी तरह नहीं लगता तो जब केक को बाहर निकालती है ना तो मुश्किल होती है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी शुरू करें ऑयल लगाना तो हर कोना आपने देखना है और आपने इससे अच्छी तरह ऑयल लगा देना है। किसी और बर्तन में भी बना सकते हो, पतीली में, जिसमें मर्ज़ी आप देख लें। अगर ऐसा सांचा आपके पास नहीं है तो ऑयल मैंने लगा दिया है। अब बारी है डस्टिंग की। थोड़ा सा मैदा लिया, हल्का हल्का सा डस्ट करते हुए कोनों में और साइडों पे सब तरफ इस तरह आपने मैदा लगाना। उसके बाद इसे उल्टा करके किसी भी बर्तन में झाड़ दें तो ये क्लियर हो जाएगा जो फालतू हमारे पास इसमें मैदा है। सबसे पहले ये ज़रूरी काम है जो मैं आपके सामने कर रही हूँ, ये तैयारी करके हमने रख लेना है अपने पास। बाकी फिर दूसरी तैयारी करनी है। ये केक बनाने का सबसे पहला असूल है। और बटर पेपर लिया और या कोई ब्राउन पेपर आपके पास हो, कोई भी पेपर इस तरह ज़रूर लगाना है, इससे केक जो है जलता नहीं है। इससे भी मैंने ऑयल लगा दिया। थोड़ा सा हल्का सा मैदा डस्ट करना है और इसको आप साइड पर रख दें। अब है मैदा लिया मैंने 1 कप मैदे से हम केक तैयार करेंगे। और पहले छलनी में से रखा और इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, ये इसमें गया। और 1 पिंच इसमें मैं डालूंगी नमक और उसे रख देंगे एक साइड पे। अब मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आधा कप मैंने इसमें शामिल कर दिया ऑयल, या घी डाल दें या मक्खन डाल दें। 2 अंडे शामिल किए और आधा कप चीनी गई। मैं इसे हैंड बीटर से बीट कर रही हूँ। आप इसे एग बीटर से भी कर सकते हैं जिससे आप अंडा फेंटते हैं। आप जग से भी इसे बीट कर सकते हो, जो कि ब्लेंडर आपके पास जूसर जग होता है। और इसे बीट कर लेंगे, तकरीबन तब तक करेंगे जब तक कि इसमें चीनी आपको नज़र ना आए। और ये तकरीबन 2 से 3 मिनट आपको इस तरह करना पड़ेगा। हाथ वाला जो अगर एग बीटर है आपके पास तो थोड़ी मेहनत ज़्यादा है, जग वाला है तो तब आप 1 से 2 मिनट करें, ज़्यादा तेज़ी से होता है। तो चीनी अगर नज़र आए तो एक दफ़ा और चक्कर घुमाएं, उसे निकाल लें। अब इसे दूसरे बर्तन में कर लेंगे, सारा निकाल के अच्छी तरह साफ़ कर लें, ज़रा सा भी ना रहने दें। और ये आप तमाम चीज़ें सारी डाल के तो आप बोल में भी कर सकते हो अगर आप एग बीटर से कर रहे हो जिससे आप अंडा फेंटते हैं। ये 1 कप मैदा जो और बेकिंग पाउडर हमने लिया था वो इसे छान लें। छन्नी से ज़रूर छानना है, 1 बार छान ले, 2 बार, 3 बार ज़रूर करना है आपने। मैं 1 बार ही कर रही हूँ तो उससे भी चल सकता है ये काम। और ये मेरे पास ऑरेंज पील है, ऊपर से मैंने कद्दूकश किया तो ये 1 टीस्पून इसमें मैं शामिल कर रही हूँ। ऑरेंज केक है तो उसमें ज़रूर ये आप डालें। 3 टेबल स्पून इसमें ऑरेंज जूस जाएगा। इसे आप स्पैचुले से कर लें या लकड़ी के चम्मच से कर लें, जो इस तरह का चिपटा सा कोई चम्मच हो तो आपने उसी से ही इसे बीट करना है या फेंटना है। इस तरह इस एक ही डायरेक्शन में आपने इसे इस तरह चलाते रहना है चम्मच को। और इसमें जो आपको लम्स नज़र आ रहे हैं, आप इस तरह आस्ता से हल्के हाथ से करते रहेंगे तो ये लम्स आपके सारे तमाम ख़त्म हो जाएंगे और एक क्रीम की शक्ल आएगी। और जायका इसका मज़ेदार इतना होता है कि आप रोज़ कहेंगे कि ये हम ऑरेंज केक बनाएं जब तक ऑरेंज है। ज़रूर ट्राई करना है। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल है आपने ज़रूर प्रेस करनी है। और ये देख लो कि क्रीमी शक्ल आ चुकी है, ये तैयार है। सांचा भी पहले तैयार था, उसमें हम डाल देंगे ये सारा बैटर। और जिस तरह ये मैं आगे पीछे करके डाल रही हूँ ना, आपने इसी तरह ही करना है। इससे ये होगा कि अंदर से होल से बन जाते हैं, गैप आ जाता है, तो वो नहीं होना चाहिए, उससे केक हमारा ख़राब है। तो ये तमाम सारा साफ़ करके मैंने इसमें डाल दिया। अब इसे 2 दफ़ा आपने झटकना है, झटक दिया। ये मेरे पास है तंदूर, इसे मैंने जैसे केक रखा है तो इसे ऑन किया है। इससे पहले ऑन ज़्यादा टाइम नहीं करना क्योंकि इसका जो हीट है ना बहुत तेज़ है। इसके टेम्परेचर का आपने ध्यान रखना है, इस हर चीज़ का ध्यान रखें जब ऊपर से ढकें। तंदूर में जब केक या कुछ बेकिंग करते हैं तो उसकी जो हीट का ख़ास ख्याल रखते हैं।
उसकी हीट इतनी होनी चाहिए कि जो उसके सुराख है ना अंदर बने हुए वो बस बाहर ना निकले, वहीं वहीं तक रुकी रहे। अगर उससे ज़्यादा ऊपर आ गई ना तो हमारा केक जल जाएगा और आपको पसंद नहीं आएगा कि ये क्या हो गया, हमारा केक तो ख़राब हो गया। साइडों वालों को नहीं जलाना और ऊपर से ढक देना है। तकरीबन 15 मिनट के बाद आपने ढक्कन उठा के चेक कर लेना है कि कितना केक हमारा हो चुका है। तकरीबन कोई 30 से 35 मिनट इसे लगेंगे बेक होने में। तो इसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 40 मिनट लगे हैं केक को बेक होते हुए, अच्छा सा कलर देते हुए। चूल्हा बंद कर दिया है और ये आपके सामने है। ये से मैं ढक के 15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। 15 मिनट के बाद दिखा रही हूँ, इसलिए 15 मिनट रखा है कि बड़े आराम से ये निकल आएगा और साइडें इसकी छुट चुकी हैं। और छुरी से आपने ज़रूर तमाम साइडों को पकड़ के अच्छा सा इसे, ये जैसे मुझसे रुक रहा है ना, मैं ऐसे छुरी को एक साइड से दिखा रही हूँ आपको। तो इस तरह ये अटका होता है कहीं ना कहीं, तो इसको छुड़ाना ज़रूरी है, तभी केक हमारा बहुत अच्छा आराम से पूरे का पूरा बाहर आएगा। ये केक आपके सामने मैंने निकाल दिया। कलर भी बहुत मज़े का आया है, खाने में भी ज़ाहिर है मज़ा आएगा। ज़रूर ट्राई करना है आपने, बार बार कह रही हूँ। और स्लाइस बड़े काट लें या आप पतले स्लाइस लें, ये आपकी मर्ज़ी है। ये अंदर से जो आपको दरमियान से जो नज़र आ रहा है, ये फटा फटा सा, ये असल केक की निशानी होती है कि केक हमारा अंदर से बहुत अच्छा बेक हो चुका है। तो क्यों फिर हो जाए, आज केक मैं आपको चेक करवा रही हूँ कि अंदर से कितना सॉफ्ट है और आराम से मेरे हाथों से, मैं इसे हाथ से कर रही हूँ और ये छुट रहा है। तो ज़रूर आपने ट्राई करना है। अगर फेसबुक पर हैं तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, हो सके तो फॉलो भी कर लें। मैं इसमें डब्बे में पैक करके बंद करके छोड़ दूँगी, जब चाहिए निकालें खाएं। ढकने से ये होगा कि ये बहुत नरम सा मिलेगा आपको। अगर आप ऐसे ही रख दें तो ये ज़रा ड्राई होता है, तो जिसमें खाने में मज़ा नहीं आता। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।